प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने पहले फेज के मतदान यानी कि 19 अप्रैल से पहले उन तमाम सवालों के न सिर्फ जवाब दिए जिनको लेकर विपक्ष उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उन्होंने विपक्ष को जो पटकनी दी है वो अपने आप में देखने योग्य है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सटीक सा जवाब दिया। सवाल ये कहे जा रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बहुत बड़ा घपला है, देश के साथ झूठ है, देश के साथ फ्रॉड है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन असलियत क्या है? जैसा कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझने की बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस पूरे गड़बड़ झाले की बात जो लोग कर रहे हैं उसकी जानकारी मिली तो कैसे मिली? तब जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की प्रक्रिया सामने रखी गई और इसमें विपक्षी पार्टियों को जितना फायदा पहुंचा है, क्या उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए? सिर्फ एक पक्षीय चर्चा क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर स्पष्टता से पूछा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स लागू होने से पहले क्या किसी को इस बात का अंदाजा भी होता था कि किस पार्टी को कितना पैसा गैर कानूनी तरीके से चंदे में मिल रहा है? यानी कि अगर जानकारी है तभी तो आप मुझ पर अटैक कर रहे हो। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। साहब देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था, रास्ते खोज रहे थे। एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है। वैसे हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट पुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। तो प्रधानमंत्री ने बजाय इस पर कि कन्नी काटे, जैसा कि आमतौर पर तमाम नेताओं की उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री कन्नी काटेंगे, इसके बिल्कुल पलट अग्रेसिव आक्रामक तरीके से विपक्ष के सामने यह सवाल रखा कि अगर आपको जानकारी मिल रही है तो वो इसलिए क्योंकि मौजूदा सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को नियमित तरीके से देश के सामने रखने की गंभीरता दिखाई है। अब जरा सोचिए, इसी अंदाज में उन्होंने परिवारवाद के मुद्दे को भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ नेता हैं जो आज देश में हैं जिस बात का दावा कर रहे हैं कि एक झटके में गरीबी गायब कर दूंगा। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने राहुल गांधी के बयानों पर यह टिप्पणी की है। अब यह बात तो सोचने योग्य है कि अगर 70 सालों से इस देश में गरीबी नहीं जा पाई है तो तकरीबन 50 साल तक सत्ता में रहने वाली एक झटके में गरीबी दूर हो सकती है। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमने सपने में देख लिया कि आज हम महाराज बन गए हैं। तो इस तरह की बातें राजनीतिक मंच पर शायद शोभा दे दें, लेकिन क्या जनता इसे गंभीरता से लेगी? प्रधानमंत्री ने क्या कहा देखिए। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। मैं मानता हूं कि नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का। मैं कमिटमेंट भी करता हूं और उसका मैं ओनरशिप ले रहा हूं। और जब ओनरशिप लेते हैं तो देश को भरोसा होता है। इसे कहते हैं बुद्धिमत्ता से आपने ऊपर उठाए गए सवालों का जवाब देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जिस परिपाटी और परंपरा से वो आते हैं वहां पर अपने कई बातों की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ आदमी इस बात के लिए भी तैयार होता है
कि अगर मेरी कही बात मैं सत्यापित नहीं कर पाया, उसे प्रमाण नहीं दे पाया, लोगों को यह नहीं कह पाया कि जो कहा वो करके दिखाया, तो फिर हम वो लोग हैं जो सत्ता से अपने आप को अलग भी कर लेते हैं। अब ये बातें तब समझ में आएंगी लोगों को जब हम इस तरह की अश्योर्ड बातों पर बात करें। आज जरा देख लीजिए, जब मैनिफेस्टो की बात होती है तो और कहता है भाई कुछ भी लिख दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, 5 साल बाद जनता को जवाब देना है। लेकिन जब आप अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी बातों को कहेंगे और उसके साथ गारंटी जोड़ेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साथ कहा है, मोदी की गारंटी, इसका मतलब वो अकाउंटेबल हैं। और अगर अगले 5 साल में जो उन्होंने गारंटी के तौर पर कहा है वो नहीं पूरा कर पाए, तो जनता के पास पूरा अधिकार है कि उन्हें उखाड़ फेंके और उन्हें सत्ता से अलग कर दें। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच पहुंचना। इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार विपक्ष ने मोदी सरकार को इस मसले पर घेरने की कोशिश की कि तमाम जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष का गला दबाने के लिए, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और उसके साथ साथ ईवीएम के मशीन के मैनिपुलेशन के जरिए सत्ता में अपने आप को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। यानी कि एक ही झटके में सुरक्षा एजेंसियों से लेकर चुनाव आयोग तक पर विपक्ष ने कई मौकों पर सुविधाजनक तरीके से सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी सटीक जवाब दिया। कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो अपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था, और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे। हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते, तो हमारा लेवल प्ले फील्ड हो ही नहीं सकता, हम ऐसे बन ही नहीं सकते। हम अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। दूसरी बात है, आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन, अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराजय को भी परिवारवाद से जोड़कर विपक्ष पर करारा हमला बोला। विपक्ष के कई नेता इस बात को लेकर बार बार मोदी सरकार और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में भी उतना ही है या अन्य दलों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस पर स्पष्टता देते हुए कहा कि परिवारवाद की परिभाषा तब होती है जब किसी एक राजनीतिक दल में किसी एक परिवार का वर्चस्व ऐसा हो कि उसी खानदान का बच्चा, उसी खानदान का नामलेवा पार्टी का मुखिया होगा। जैसे कि अगर आज आप आरजेडी की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के बाद कोई और आरजेडी का नेता नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य ही उस परिवार का नेतृत्व करेंगे। अगर आप डीएमके की बात करें तो वहां पर भी वही स्थिति दिखाई देती है। अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वहां पर भी यही स्थिति दिखाई देती है। इसे कहते हैं परिवारवाद कि टॉप सीट रिजर्व्ड है, वहां कोई नहीं आ सकता। और मेरी पार्टी की विशेषता है, हम हर स्तर के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उनको अवसर देते हैं। हमारा कोई परिवारवादी तो पार्टी है नहीं, परिवार से चलित पार्टी नहीं है। जिन पार्टियों में ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली होता है, और इसलिए हमारे यहाँ तो हर एक को अवसर मिलता है। आपने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान भी मोदी सरकार को और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पर घेरा जाता है या कहा जाता है कि लोगों को वो डराते हैं। एक भय का माहौल है पूरे देश में, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। और तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल और उसके साथ साथ मोदी सरकार के फैसले लोगों को डराने के लिए लिए जाते हैं। इसका खंडन और इसको पूरी तरीके से स्पष्टता से लोगों तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे किया, वो अब देखिए। जब मैं कहता हूं कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के
सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है। देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूं, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। उस अर्थ में मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को बहुत मुखरता से रखा। 1 घंटे से भी ज्यादा का ये इंटरव्यू है, उसके कुछ अंश हमने आपको दिखाए ताकि हम आपके सामने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूल भावना है इंटरव्यू की वो सामने रख सकें और ये बता सकें कि विपक्ष जब सरकार को घेरने के लिए हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें क्या सारे आरोप, सारे हथकंडे अपने आप में सही हैं या दरअसल इनके पीछे एजेंडा कुछ और है, और क्या लोग भ्रमित हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसका चयन अंततः वो करता है जो आम जनता है, यानी कि आप तय करते हैं कि इस देश में कौन सही बोल रहा है और कौन सही या सच से कन्नी काट रहा है।